देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। यहाँ रख दीजिए। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम अक्षतम पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। ओम समुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकलो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे चढ़ु याद विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशेन गमे तदा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सतीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्धार्थ सिद्धार्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वनरः तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव वेद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुग स्मरामि। लाभतेषां जयतेषां कुतोस्तेषां पराय येषामिन्दीवरस्यावो हृदयस्थो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्रीविजयो भूते दूरवाणीतेर्मथिर्माम् अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भ्याम्याम्। स्मते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि। सर्वेषारम्भकारेषु तृष्णी भुवनेश्वरः देवादिसन्तो नासिद्धिं ब्रह्मैशान् जनार्दन। विश्वेशं माधवं दुण्डीं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गहां गंगां भवानी मणिकर्णिका। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार सिद्धये। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। अक्षतं पुष्पाणि गृहीतयामि। अद्य संकल्पो संकल्प ले लीजिए, कुछ दक्षिणा रख दो उसमें। ओम जजमानस्य गृहेषु स्थानेषु 2082 संवत्सरो मासोत्तम मासे पुण्यमासे भाद्रमासे शुक्लपक्षे। ओम अष्टम तिथो आमहो रविवासरे गृहगुण विशेषतानां जजमानस्य गोत्र उत्पन्नो हम। अपना गोत्र लीजिए, गोत्र बोलो। जजमानस्य नामो हम, अपना नाम लीजिए। अपने बच्चों का, अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम ले लीजिए। लिया बोलिए। मम सपरिवारस्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं मम परिवारस्य समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभिवृद्ध्यर्थं मम परिवारस्य सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थं तथा च मम मानसिक शारीरिक पीड़ा शांत्यर्थं तथा च ग्रह पीड़ा शांत्यर्थं मम सकल मन दिखाइए गौरी गणेश भगवान को।
ओम नाभ्या आसीदन्तरिजगुं चैष्णो द्योः समवर्ततां प्रतिभ्यां भूमि सा श्रोता तथा लोकाम अगलपयन्न। वहीं रख दीजिए जहाँ से उठाया। ओम मध्य मध्य जलाचमनिं समर्पयामि। प्रसाद में थोड़ा सा जल घुमा दीजिए। मध्य मध्य जलाचमनि अपाना स्वा व्याना स्वा समाना सा उदाना सा मध्य मध्य जलाचमनि मुख वासनार्थे लौंग इलायची सहिताय तांबूलम समर्पयामि। जतपुर के एड़विका देवा यज्ञमतन बता बसंतोषासी दाजंग्रीस्म सद्भि तांबूलम समर्पयामि। पुंगी फलम द्रव दक्षिणा को दक्षिणा हो तो दोनों प्रसाद में छोड़ दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समृद्धाग्रे भूतस्य आदहावतिरेकाशी सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाभिका विद्येम। लवदक्षिणां समर्पयामि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षित लोक रक्षका भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवाणवा द्वैमातुर्गभा सिन्धो शर्मातुराग्रे प्रभु वरदस्तं वरं देहि वाचितां वाचिताद अनेन सफलार्गेण सबलस्तु सदा मम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। विशेषं समर्पयामि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में पुष्प लेकर के गौरी गणेश भगवान का आप लोगों ने पूजा किया, उनको श्रद्धा भक्ति से उनसे प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करके हम पर हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ओम आवाहित गौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गणपते देवताभ्यो नमो नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। एक बार जल का आचमन करा दो। अनेन कृतेन आवाहित गौरी गणेश देवता नमः प्रियंताम नमः। सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का ध्यान करेंगे। कलश भगवान का ध्यान करेंगे। नवग्रह देवताओं का पंचोंकार से अपनी कुल देवी का ध्यान करेंगे। हरि ओम मा तत्वायामि ब्राह्मणा वंदमान तदा शास्ते जजमानो अभिर्वि हेडमानो वरुणे अबोधरसुं समाना आयु प्रमुखी बम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। अपनी कुल देवी का ध्यान करिए। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रा तिथि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धो पूजा षोड़शा षोड़श मत का देवीभ्यो नमः। पंचोंकार भगवान का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा देवी च गायत्री तथा गोवर्धनेश्वरा पृथ्वी अग्पतिश्चैव पंचोंकाराय नमो नमः। पंचोंकार देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह देवताओं से ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे। ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन मतंग चरणेन सविता रथेनो देवो यानी भुवानी पश्यन्न ब्रह्म मुरारे त्रिपुरांतकारी वानो शशि भूमि सुतो बुधश गौरोच शुक्रा शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम सांगाय सा परिवार सा युधा सशक्त गायो। ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। पंचांग देवताभ्यो नमः। कल के सामने छोड़ दीजिए। ओम ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मनोर्ज्योति जुगता माज्य बृहस्पति यज्ञमें तनोतरिष्टम यज्ञुं समयं ददातु विश्वे देवा इमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा पूरे बच्चों की छोड़ दीजिए। ओम पंचांग देवताभ्यो नमो। आवायामि स्थापयामि पूज्यामि। 4 बार स्नान करा दीजिए दिखा करके आचमन कराइए। ओम गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। पंचांग देवताभ्यो नमो नमः। 4 बार पंचामृत का स्नान करा दीजिए 4 बार दिखा करके। ओम पंच नद्यः सरस्वती मपियन्ति तो दशः सरस्वती तो पंचधा सो देशे भव सरितो पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ओम वयोदेव्यंतरिक्षे वयोदाभिषेदा सन्तु मह्यम दधिक्रावणकारिकं विष्णुरसवाजिना सुरभि नो करमणायुभूखितारिगतो दधि स्नानं समर्पयामि। एक बार जल का आचमन करा दीजिए। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि।
एक कलश के नीचे रख दीजिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषार आयुष्मग्रम प्रतिम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल वस्तु तेजो। फिर एक बार जल का आचमन करा दीजिए। वस्त्रांते आचमन समर्प्य यज्ञोत्तम समर्प्यामि। चढ़ा दीजिए वासवासा परिवीता सूर्यान भवती जायमान तम धीरा कौनती स्वाध्यो मनसा देव जनता वस्त्रम समर्प्यामि। ओम वस्त्रांते जलाचमनम समर्प्यामि। श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम पंचांग देवताभ्यो नमो नमः। गंधक द्वारम तुरादशामृत पुष्टाम करिष्णि ईश्वरी सर्वभूतानां तामि हो वै श्री अम्मा वीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम ग्रहण परमेश्वर वीरम गुलालम समर्पयामि। ओम शतम समर्पयामि। ओम कांडात कांडात कुर्वन्ति परुका परुकस्परि एव नो दूर्वे परदनु सहस्रेण शतेन च। ओम दूर्वांकुर समर्पयामि। आवाहित पंचांग देवताभ्यो नमो नमः। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो वर्णे वर्षुने नमः। श्रुताय सुसेनाय च दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। ओम बेलपत्रम समर्पयामि। श्री पंचांग देवताभ्यो नमो नमः। सुगंधि द्रव्यो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्यो मूर्छयि मामृतात् सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। श्री पंचांग देवताभ्यो नमो नमः। धूपम दीपम ओम धूपम दीपम आग्रयाम्यामि प्रत्यक्षि दीपम दर्शयामि। हस्तो विचाल्य थोड़ा हाथ धुल लीजिए अपना अपना। हस्तो विचाल्य केशाय नमो नमः। श्री भोग लगा दीजिए। एक सेब ले लीजिए, केला ले लीजिए। एक केला उठा लो। भोग लगाइए भगवान को। ओम नाभ्यासीदंतरेज गोंक्षेष्णोद्योः समवर्ततां पद्मां भूमिर्दा श्रोता तथा लोकाम अक्लपयन्न। दिखा करके वहीं रख दीजिए। ओम मध्य मध्य जलाचमन समर्पयामि। सूरादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पंचोंकार देवताभ्यो नमः। कुलदेवीभ्यो नमः। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। जल घुमा दीजिए थोड़ा प्रसाद पे। ओम मध्य मध्य जलाचमनि अपाना स्व व्याना स्व समाना स्व उदार स मध्य मध्य जलाचमने मुखवासनार्थे एलंगलाची जतपुर खेड़विका देव यज्ञमतनोदा बसंतो स्यासी दाज्यम ग्रीष्म शरदुभि तांबूलम समरे पुंगी फलम द्रव दक्षिणम। कुछ दक्षिणा हो तो प्रसाद पर दक्षिणा रख दीजिए भगवान के लिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाश्चि सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देवाविका विद्येम द्रव दक्षिणां समर्पयामि। श्री बम वरुण देवताभ्यो नमः। सांगाय स परिवार सायुधाय सत्कृताय बम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करिए। आपकी पूजा को स्वीकार करके आप सभी को भगवान आशीर्वाद दें। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपास्यताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम बम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। अपनी कुलदेवी का ध्यान करेंगे। ओम श्री चिते लक्ष्मी च पद्मावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्नोव्यात्तम्माय षडन्यकाणा मुम्मय काण सर्वलोकम्मय गाणा महालक्ष्मी नमो नमः। ओम कारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामुदं मोक्षदं चैव पंचोंकाराय नमो नमः। ओम पंचोंकार देवताभ्यो नमो नमः। सूर्यादि नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करेंगे। उनका पूजन आपने किया। सूर्यासूर्यमथेन्दुरोच पदवीं सन्मंगला मंगलम सद्बुद्धिं च बुधो गुरो च गुरुतां शुक्रा सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रह। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पंचांग देवताभ्यो नमः। कलश के सामने छोड़ दीजिए। ओम प्रार्थना पूर्वक पुष्पाणि समर्पयामि। जल का आचमन करा दीजिए एक बार। अनेन कृतेन आवाहित पंचांग देवता नमः प्रियंताम नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। सत्यनारायण भगवान का, राधा कृष्ण भगवान का, सीताराम भगवान का ध्यान करेंगे। हरि ओम। ओम शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्य वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यायेदजानुबाहुं दत्तसरुदन संबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानवकमलदलस्पार्धिनेत्रं प्रसन्नं मामाङ्करुणिशीतामुक्कमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दतुमरुजटामण्डलं रामचन्द्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करेंगे। वंशी विभूषित गणा नवनीन धावा पीताम्बलाधरुण बिंब फलाधरोष्टान पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्राम कृष्णात् परम किम पिता त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायण वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे सुधासुतम्। ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। राधा वल्लभा सीता वल्लभाय नमो नमः। तो सत्यनारायण भगवान की जय। शालिग्राम भगवान को अभिषेक करेंगे। चार बार जल का आचमन करिए पहले इसमें। ओम गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। पंचम में चढ़ाते जाइए जब तक मंत्र चले। थोड़ा थोड़ा हाथ लगा लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरकः सहस्राचः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वतस्पद्वादिदशाङ्गुलम्ब पुरुके वेदगुं सर्वं यद्भूतं यज्वाप्यं उतामृतवशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायात् पुरुकः पादौ स विश्वभूतानि त्रिपादस्यामि तन्दिभिः त्रिपादोद्वदेति पुरुकः पादौ सेया भवत् पुनः ततो विक्रमं विक्रामशासनानि शनैः ततो विराट जायत् विराजो अधिपुरुकः स जातो तरिच पश्चात् भूमि मतो पुरा तस्मादग्ना सर्वतः समृतं प्रगदाज्यं मा पशुता चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याचिजे तस्मादग्ना सर्वोतरिचः सामानि जग्निरे छन्दा गुंसि जग्निरे तस्मादस्वाजायन्त ये केचो वया ततः गावो जग्निरे तस्मात् जाता जावयः तं यज्ञं वरिकी प्रोच्छन् पुरुखं जातमकृतः तेन देवाय जन्त साध्यारिक जजये जत्पुरुखं वदतुं कथिता विकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादौ चेते ब्राह्मणो समुखमासीद् बाहुराजन्या कृतः ऊरु तदस्य दिवेश्या पद्मां गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत श्रोता द्वायुष प्राणमुखाग्निरजायत नाभ्यासेदन्तरिजगुं शेष्णो द्योः समवर्ततां पद्भ्यां भूमिश्चा श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन्नाभ्य तत्पुरुषेण विगा देवाय गमतन्वता वसन्तो स्यासीदाज्यं गृह्णमासरद्भिः सप्ताशासन् परिधयत्री सप्तसमितः कृता देवाय गन्तन्वानावधन् पुरुषं पशुं जग्नेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अभिषेकं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। भगवान को स्नान कराइए। इसको उठाइए, शालिग्राम जी को उठाओ। स्नान के जल को इसमें डालो, पंचामृत हो जाएगा। तो इसमें पकड़े रहो, उठाए रहो। रुई था ना, रुई वंदे द्रव्यम समर्पयामि। श्री द्रव्यो नमो नमः। थोड़ा टीका लगा दो। ओम गंधद्वारां दुरादशां नित्यपुष्टां करीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्री अम्मा। ओम श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। लगा दिए? कहाँ लगाया? जय जय राधा रमन हरि ओम शालिग्राम देवताभ्यो नमो नमः। हो गया। यहाँ छोड़ दो। ओम राम गंधर्वागनोस्तावीरम चाकुलालम चारितम नाना परिमित हो। ओम शालिग्राम जी के ऊपर रख दीजिए। ओम परम पवित्रम प्रजापति ऐसे जमृता युष्मक्रम जल छोड़ दो एक बार। श्रांति जल आचमनम समर्पयामि। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते जल आचमनम समर्पयामि। ओम गांडर पुरहंति परस्परी एवं दुर्वे प्रतनु सहित नीचे रख दीजिए। ओम नमः समर्पयामि। ओम बेलपत्रम। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमः परिमळे च पुरुषने नमः। श्रुताय सुसैनाय च दुन्दुभ्याय च अनन्याय च बेलपत्रम समर्पयामि। ओम तुलसी चढ़ा दीजिए।
ओम सुमंदवल्ली सतवत्रयाति सवर्ण चंपा बकलोद्भवानी ग्रहण देवे समयात प्रदानी प्रभु हरीसी तुलसी धरानी तुलसी देवीभ्यो नमो नमः पुष्पमालां बाल्यादीनि सुवंदिनी मालत्यादीनि वै प्रोमयतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमालां समर्पयामि धूपम दीपम ओम धूपम आग्रयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हाथ धुल लीजिए अस्तु विचाले श्रीजाय नमो नमः भोग दिखाइए सत्यनारायण भगवान को, उसमें तुलसी डाल दीजिए, दिखा दीजिए सीधा दिखाइए। ओम नाभ्याशीदंतरिज ओम शीष्णोद्यो हो समुद्राम पृथ्वी में से सहस्रोता तथा लोका मई रख दीजिए। थोड़ा ये केला को उठा लीजिए, एक केला बचा हुआ जाएगा। दिखाइए ओम नाभ्याशीदंतरिज ओम शीष्णोद्यो हो समुद्राम पृथ्वी में से श्रोता तथा लोका कल्पयन्न जल घुमा दीजिए। ओम मध्ये मध्ये जल आचमन समर्पयामि अपना स्वव्यान स्व समान सवदन मध्ये मध्ये जल आचमन भगवानाते लवंगलाची तांबूलम पुंगी फ्रम तब दक्षिणा को दक्षिणा हो तो गणेश भगवान लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान को कुछ विशेष दक्षिणा रख दीजिए। नमो नमः बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में पुष्प रखिए और सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करिए, राधा कृष्ण भगवान से, राजा राम सीताराम भगवान सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपकी पूजा को स्वीकार करके आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। ओम सशंक चक्रम सकृतकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम साहारवच्चतलकौस्तुभं श्रियां नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं तमद्भुतं बालकम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम् ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोगिकर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम प्रार्थनापूर्वक पुष्पाणि समर्पयामि। श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। सत्यनारायण देवताय नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। वो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा अथ प्रथमो अध्याय हो। व्यासुवाचो एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सोनिकादया प्रपुच्छुर्मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार क्या हुआ कि व्यास जी महाराज एक समय शौनकादि सभी मुनिगणों को नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के जो ज्ञाता सूत जी महाराज हैं उनसे पूछ रहे हैं। एक नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र है जहाँ पर 88,000 ऋषि नीचे वन में बैठे हुए हैं और एक बट वृक्ष के ऊपर, एक बट वृक्ष के नीचे भगवान सूत जी महाराज मुनि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और जो नैमिषारण्य 88,000 जो ऋषि बैठे हुए हैं वो सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी महाराज जो उनका उत्तर दे रहे हैं। यही सत्यनारायण व्रत कथा चल रही है। तो क्या होता है,
तो सूत जी महाराज से उन सभी ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से हमें मनवांछित फल मिलता हो। हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा पाने वाला एवं धन दान दिलाने वाला कोई ऐसा उपाय बताइए। हम सब ऋषि मुनि आपके मुख से वह सुनना चाहते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हमको ऐसा कोई कथा बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जो हम पापों से छुटकारा पा सकें, हमारे सारे कष्ट दुख दूर हो सकें, ऐसा कोई व्रत तब बताइए। तब सूत जी महाराज ने उन ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, तुम बड़े ही धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। जैसा आपने प्रश्न किया है ना, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, जिस प्रकार तुम मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो ना कि ये किस इसलिए छुटकारा पाया जाए, पापों से कैसे छुटकारा पाया जाए, दुख कैसे दूर हो, ऐसे ही मैं तुम्हें एक कथा बताने जा रहा हूँ। वह कथा क्या है कि नारद जी जैसे तुम पूछ रहे हो, इसी प्रकार से नारद जी भी विष्णु लोक में गए और विष्णु भगवान से यह प्रश्न कर रहे थे। यही कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह कथा कैसे है। एक बार क्या हुआ, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भ्रमण, तीनों लोकों का भ्रमण करते करते सभी लोकों में घूम रहे थे और तीनों लोकों में घूमते घूमते भगवान पृथ्वी, नारद जी जो है पृथ्वी लोक में आए। और पृथ्वी लोक में जब आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो सभी प्राणी जो हैं संसार में, मृत्यु लोक में, सभी दुखी हैं, सभी कष्ट में हैं, कोई उनको सुखी नहीं मिल रहा था। जो देखो संसार में सभी दुखी थे। और नारद जी ये देखते देखते परेशान हो गए कि यहाँ के व्यक्ति तो अपन जन्म लेते हैं और अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं और फल भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यही यहाँ का नियम चल रहा था। और वे बड़े दुखी हुए और बड़े दुखी होकर प्राणियों को नारद जी सोचने लगे कि अरे अब मुझे इन लोगों का कष्ट किस प्रकार दूर किया जाए, इनके दुखों से इनको कैसे मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह लोकों में घूमते रहे और अंत में कहाँ पहुँच गए, भगवान के लोग विष्णु लोक में पहुँच गए। और वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान तो शेष सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं, बढ़िया सुंदर उनका मुखड़ा है और शेष सैया विराजमान है और हाथ में शंख चक्र धारण किए हुए हैं और गले में बहुत ही सुंदर एक वरमाला पड़ी है। उसको देख करके नारद जी मुग्ध हो गए। और क्या देखते हैं कि नारद जी मुग्ध भाव से उन्हें देखते रह गए और हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे प्रभु, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे हरि, मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना तो कोई आदि है, ना कोई मध्य है और ना आपका कोई अंत है। आप सर्वदा इस सब चीज़ों से मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करी है और स्तुति करके उनको नमस्कार किया है। नमस्कार करने के बाद क्या हुआ कि नारद जी की स्तुति सुन करके भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे नारद, तुम्हारे मन में ऐसा क्या चल रहा है? अवश्य कोई ऐसी बात चल रही है जिसके कारण तुम मेरे पास आए हो। जो तुम मेरे पास यहाँ पर आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सारा वृतांत बताइए कि तुम किस लिए आए हो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं सब लोकों में गया, सब लोकों में सब ठीक था, लेकिन जब मैं मृत्यु लोक में गया तो मृत्यु लोक में मुझ पर देखा नहीं गया। वहाँ के हर प्राणी कोई ना कोई कारण से दुखी हैं। संसार में जो देखो, जिसके घर में गया, जहाँ मैंने देखा, वहाँ कोई ना कोई किसी कारण से दुखी है और बार बार जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार कष्ट को भोगते हैं, दुखों को भोगते हैं और अंत में भगवान अपने लोक को चले जाते हैं। मैं उन लोगों को देख के आया हूँ। हे प्रभु, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने दुख के बारे में। मुझे कोई ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं इस मृत्यु लोक के प्राणियों के का कुछ उपाय कर सकूं, इनका कोई कष्ट दूर कर सकूं। ऐसा कोई मुझे छोटा उपाय बता दीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद, तुम तो हमेशा दूसरों का ही हित चाहते हो। क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम एक साधु हो। एक सच्चा साधु जो होता है वह दूसरों का ही हित चाहता है। यही तुमने बड़ा ही
और हे नारद, तुम हमेशा दूसरों हित चाहते हो। मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहूँगा कि किस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ यह स्वर्ग में और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारी भक्ति व स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का विधि विधान अवश्य ही बताऊँगा। इस प्रकार कहने लगे, हे नारद, तुम जो है भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत करने से तत्काल ही सुख की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होने के बाद अंत में जो प्राणी है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। और विष्णु भगवान के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन को पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद सवाया प्रसाद आदि बना करके भगवान का भोग लगाना चाहिए और यह सब मिलाकर सवाया बनाकर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद प्रेम भक्ति से श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर के प्रसन्न रखना चाहिए और फिर तो सभी लोगों को प्रसाद दे करके स्वयं भी प्रसाद लेना चाहिए और फिर कीर्तन आदि करके सभी स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधवों को अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा श्रद्धा भक्ति से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कलयुग में इस दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा उपाय कोई नहीं है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। पांचवें अध्याय में सूत जी महाराज फिर आगे उन ऋषियों को कथा बता रहे हैं कि मैंने आप लोगों को इतनी कथा सुनाई, अब मैं आपको इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। आप लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक से भक्ति भाव से सुनेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। और क्या कहने लगे कि एक तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा को संतान की भांति खुशी रखता था, उनका पालन करता था, लेकिन सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेने से उसको भी बहुत कष्ट उठाने पड़े। वह कैसे उठाने पड़े कि एक दिन क्या हुआ कि राजा कुछ अपने जंगल में जाकर के शिकार खेलने गया और शिकारियों का शिकार किया है और कुछ ज़्यादा शिकार करने से वह थक गया और जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के आराम करने लगा। और वहाँ क्या देखता है कि कुछ बगल में ही बट वृक्ष के बगल में कुछ ग्वाल वाले क्या है सत्यनारायण भगवान का बड़े श्रद्धा भक्ति से दोनों लोग सभी ग्वाल वाल मिल करके भगवान का पूजन कर रहे थे। लेकिन वह राजा था, उसके अंदर घमंड था, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं है ग्वाल वालों की तरफ यह लोग क्या कर रहे हैं और आराम से बैठा रहा है। कुछ देर होने के बाद क्या हुआ कि ग्वाल वाल कुछ प्रसाद लेकर सत्यनारायण भगवान का उस राजा के पास लाए। राजा ने उसको देखा भी नहीं है और ग्वाल वाल वहाँ पर रख करके उस प्रसाद को चले गए और कुछ देर होने के बाद राजा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं है प्रसाद की तरफ और अपने राज्य की ओर चला गया। इस प्रकार प्रसाद का उसने अपमान कर दिया और प्रसाद अपमान होने से क्या हुआ कि सत्यनारायण भगवान उसके राजा के ऊपर रुष्ट हो गए और जैसे ही वह अपने राज्य में गया तो क्या देखता है उसके जितने भी 100 पुत्र थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, सब मर गए और जितना भी राज्य था सब भूकंप के मारे ध्वस्त त्राही होकर के ध्वस्त हो गया, गिर पड़ा। इस प्रकार देख करके उसको रोने चिल्लाने लगा और तुरंत उसको सुताई, अरे शायद मैंने भगवान का प्रसाद अपमान किया है, इसी कारण ये कष्ट मेरे ऊपर आया है। तुरंत वह जंगल में गया है, जंगल में जाकर के जहाँ ग्वाल वाल पूजन कर रहे थे वहीं जाकर बैठ गया और बड़े श्रद्धा भक्ति से भगवान का पूजन करने लगा। पूजन करने के बाद ग्वाल वालों से प्रसाद लिया है और प्रसाद लेकर के बड़े भक्ति भाव से ग्रहण किया है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए, मैं आपकी माया को नहीं समझ सका। बार बार स्तुति प्रार्थना करिए तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। प्रसन्न होने के बाद भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद होने से उसका राज्य जो पहले जैसा था वैसे ही हो गया और उसके जितने पुत्र थे वह फिर से जीवित हो गए। यह देख करके
वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार सूत जी महाराज ने उसको ये कथा बताई और कहने लगे, हे विप्रु, ये मैंने आप लोगों को सत्यनारायण व्रत की कथा कही है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धर करके आते हैं और आकर के अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई इन्हें काल कहता है तो कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, तो इस प्रकार वह मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन भगवान सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने वाले भगवान विष्णु सत्यनारायण का रूप रख लिया है। हे मुनिगणों, जो इस कथा का नित्य पाठ करता है, भक्ति भाव से कथा को सुनता है, उसके ऊपर बड़ी ही भगवान की कृपा होती है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की मैं तुम्हें कुछ सूक्ष्म कथा बताता हूँ, आप लोग सुनिए। एक महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण जो था, वह सुदामा बन गया और श्री कृष्ण जी की आराधना करते हुए भगवान के मोक्ष को चला गया। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था, वह भील घोराज बना है और राम जी की सेवा करते करते मोक्ष का अधिकारी बन गया। उल्कामुख जो महाराज दशरथ थे, वह रंगनाथ जी की पूजा करते करते भगवान वैकुंठवासी बन गए। साधु नामक वैश्य सतव्रतधारी मोर ध्वज राजा बना और वह आधा शरीर आरे से चीर के दान देने के कारण वह मोक्ष को प्राप्त हो गया, जो भगवान को भी दुर्लभ है। और वे सभी कहाँ गए? सब भगवान के वैष्णव पद को चले गए और भगवान के वैकुंठ लोक को चले गए और सब भगवान के परम धाम को प्राप्त किया है सभी ने। वो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। चलो हवन। रख दीजिए। ओम नाभ्याशेदंतरेशेषणोदेवहोषमदामूमिशास्त्रोता तथा लोकाकल्पयन्नो निवेदम निवेदयामि श्री दीपनारायण देवताभ्यो नमो नमः। अग्निज्वाला में थोड़ा सा घी दिखा के गर्म करिए, उठा लो कटोरी, थोड़ा अग्नि में दिखाइए। ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। अग्निज्वाला मालिन्ये नमः। रत्नेश्वरी नमो नमः। गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा घी छोड़ो। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते नमः। ओम इदमग्ने स्वाहा। इदमग्ने नमः। ओम अग्ने स्वाहा। ओम अग्ने नमः। ओम षष्ठीकृते स्वाहा। ओम चालो ना। ओम षष्ठीकृते स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय नमग्ने नमः। बस उसको बीच में रखो, उसको दोनों लोग करना। हरि ओम गणता प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्ता निधपति गुंगवामहे
वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम गंगणपते स्वाहा। 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 रुक जाइए। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कचना शिष्यदुष्कः सुभद्रिकां काम पेलवासनिम्मा। ओम अंबिकायै स्वाहा। 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 ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा। मातरो लोक मात्रा यदि पुष्टि तदा तुष्टि आत्मना कुल देवता। गणेशेनाधिकाहेता ब्रजो पूजा षोडश। ओम षोडश मातृका देव्यो नमः स्वाहा। ओम षोडश मातृका देव्यो स्वाहा। ओम षोडश मातृका देव्यो स्वाहा। ओम षोडश मातृका देव्यो नमः 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 स्वाहा। ओम ब्रह्मा देवी च गायत्री तथा गोवर्धनेश्वरा पृथिवी यज्ञपतिश्चैव पंचोंकाराय नमो नमः। ओम पंचोंकार देवताभ्यो स्वाहा। ओम पंचोंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचोंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचोंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचांकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहुवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम अनेन कृतेन पंचांग देवताभ्यो नमः प्रियंताम नमः। हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। जोड़िए। ओम लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। 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 ओम लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः।
ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। ओम लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः। पीताम्बलाधरणो विपलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रां कृष्णात् परम किं पिता तमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। आ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 और कोई रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। ओ स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा वाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कारण तुझ को दरस दियो। ओ स्वामी तुझ को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल मील कठारो जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र चोड़ एक राजा चंद्र चोड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी वैस मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। हमें श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप्य धर्यो। स्वामी छिन छिन रूप्य श्रद्धा धारण कीनी। श्रद्धा धारण कीनी।
तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संगरा। मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी। सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी भात हरे हर स्वामी मनवांचित बल पा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। और कोई रह गया? भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट कड़ में दूर करे। ओम जय जग जो ध्यावी फल पावे सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। एक सविध मिलो कृपा में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ वो अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश ओ देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी की यार। शांति ऋषि देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगुण शांति। घर में दिखा दो आरती को। जाओ दिखा लो घर में।